हेलो गाइस, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हालांकि इस लेक्चर का हम बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। आज हम लेक्चर नंबर 2 में इसकी थ्योरी को देखेंगे। आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है पहले लेक्चर को देखना, फिर उसके बाद आप ये वाला लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। हम पढ़ रहे हैं क्या? स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के स्टेप क्या क्या हैं? सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या आया? ब्रीथिंग, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। इनहेल हमने क्या किया था? साथ साथ बोलते रहो ताकि याद हो जाए। मैं इतनी बार रिपीट कर रही हूँ तो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है? इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। इनहेल क्या किया? ऑक्सीजन, और एक्सहेल क्या किया? CO2। ये प्रोसेस का ये स्टेप यहाँ पर खत्म हुआ। फिर हमारे पास आता है सेकंड स्टेप, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई और एल्वियोलाई के पास वाली कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी। हम क्या कर रहे हैं? गैसेस का एक्सचेंज कर रहे हैं। कहाँ पर? एल्वियोलाई में और पल्मोनरी कैपिलरी में। अब देखो इसका डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास एल्वियोलाई है। देखो ये क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो कि एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है, और ये हमारी पल्मोनरी कैपिलरी। इसमें एल्वियोलाई में क्या हुआ? ऑक्सीजन पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर आया, और ये जो CO2 है ये बाहर एक्सहेल आउट कर दिया जाएगा। इस स्टेप को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है? देखो थर्ड स्टेप आता है हमारे पास, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। मतलब हमने क्या किया? एल्वियोलाई से हमारे पास पल्मोनरी कैपिलरी में हमने ऑक्सीजन को भरा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जाएंगे। तो एक जगह से जब दूसरी जगह उसको लेके जा रहे हैं तो हमें कोई एक मीडियम की ज़रूरत होगी, जो कि हमारा ब्लड था। तो हम क्या कह रहे हैं? थ्रू ब्लड गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है ब्लड के माध्यम से या ब्लड के द्वारा, समझ सकते हैं आप। फिर उसके बाद ये हमारा टिश्यू था। टिश्यू में हमारे पास क्या हुआ? ऑक्सीजन डाल दिया गया, और यहाँ पर जो CO2 था उसको हम कहाँ भेज दिया? सिस्टमिक कैपिलरी में। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आता है हमारे पास, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू। एक्सचेंज गैसेस किया कहाँ जा रहा है हमारे पास? सिस्टमिक कैपिलरी में और टिश्यू में। इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें हमने क्या किया? यहाँ पर देखो, टिश्यू में हमने बेसिकली ऑक्सीजन डाला और CO2 को हमने बाहर भेजा। ये स्टेप हुआ हमारा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, हमारा सबसे लास्ट स्टेप इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, या इसको हम कह सकते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हम क्या कर रहे हैं? जहाँ से स्टार्ट किया देखो, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड टू प्रोड्यूस एनर्जी। हम क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ रहे हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया या हमारे पास अमीनो एसिड्स हो गया। इसको हमने तोड़ा और इससे हमने एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया। और किसकी मदद से तोड़ा? ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस क्लियर होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको बहुत बार रिपीट कर दिया है। अभी तक हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, और रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है उसके स्टेप्स। ओके, अभी रेस्पिरेशन को एक और नाम से जाना जाता है, जो कि है फिजिको केमिकल प्रोसेस। इसको फिजिको केमिकल प्रोसेस कैसे बोलते हैं? फिजिको मतलब कि कोई काम फिजिकली किया जा रहा है, और केमिकल मतलब हम किसी केमिकल्स की मदद से कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं फिजिको केमिकल प्रोसेस। पहले मैं इसका मतलब समझाऊंगी, फिर इसका। अब देखो, फिजिको में 4 स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप हो जाएगा ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या हो रहा है हमारे पास? हम क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, फिजिकली वर्क कर रहे हैं अपने बॉडी के जो हमारे पास अंदर प्रेशर प्रेजेंट है उसको एक्सचेंज कर रहे हैं, हम उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है? जैसे बाहर ज़्यादा हो गया, अंदर कम हो गया, फिर एल्वियोलाई में ज़्यादा हो गया, हमारी ब्लड कैपिलरी में कम हो गया। ऐसे करके एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, क्योंकि हाई टू लो ही जाएगा। यहाँ पर ये वर्ड आएगा, तो इस वजह से क्या हो रहा है? फिजिकल प्रोसेस हो रहा है। तो ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस हो गया। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेम जो मैंने बोला कि हाई टू लो जाता है, तो उसी तरीके से गैसेस का एक्सचेंज भी कैसे होता है? जैसे ऑक्सीजन में हम हाई टू लो भेजते हैं, एल्वियोलाई से कहाँ भेजते हैं? हमारी कैपिलरी के अंदर भेजते हैं, ठीक है? इसी तरीके से होगा, सेम हमारा टिश्यू के अंदर भी होगा। फिर RBC जो होती है हमारी, वो फिजिकली तो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, एकदम केमिकली तो पहुंच नहीं जाते हैं, फिजिकली वर्क
होगा तभी जाके वो हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम गैसेस का। तो ये चारों स्टेप्स जो हमारे होते हैं, ये हमारे पास फिजिको केमिकल प्रोसेस के अंदर आते हैं। अब देखते हैं केमिकल कौन सा है। केमिकल प्रोसेस के अंदर एक स्टेप आता है, सिंगल स्टेप, जिसे हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, या हम कह सकते हैं यूटिलाइजेशन। जो हमने लास्ट स्टेप पढ़ा था वो केमिकल प्रोसेस के अंदर आता है, उसमें ऑक्सीजन की मदद से बस ब्रेक डाउन हो रहा है कंपाउंड्स का। तो ये एक सेल्यूलर रेस्पिरेशन है। ठीक है, अभी आपको समझ आया कि कैसे इसको फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं, कौन कौन से स्टेप्स जो हमारे चार स्टेप हैं स्टार्टिंग के, वो सारे फिजिको में हैं, और लास्ट का जो एक स्टेप बचता है वो हमारा केमिकल प्रोसेस के अंदर आता है। अब हम इसका एक डायग्राम देख रहे हैं। जैसे हम बाहर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एल्वियोलाई तक हवा कैसे जा रही है, एयर पैसेज देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमारी ब्रीथिंग में ऑक्सीजन ट्रेवल कर रही है। सबसे पहले हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल की हेल्प से ऑक्सीजन अंदर गया और CO2 बाहर आ गया। ये हमारा नेजल चैम्बर है। यहाँ पर हमारी क्या होती है, जैसे हवा आई तो इस पैसेज के थ्रू यहाँ पर फेरिंग्स में आएगी। फेरिंग्स क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास फूड होता है हमारा और जो एयर होता है वो कॉमन पैसेज होता है। कॉमन पैसेज मतलब एक ही जगह है ये, जहाँ पर हमारा फूड भी होगा और एयर भी होगी। फिर हमारे पास आता है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस एक तरीके से ऐसे समझो, ये हमारे पास एक पाइप था। इस पाइप में क्या हुआ कि हमारे पास इस तरीके से एक कैन है। इस कैन पे हमारे पास क्या है, एक ढक्कन है। तो इसका जो ढक्कन है वो हमारा क्या है, एपिग्लॉटिस, और जो हमारा कैन है वो क्या है, ग्लॉटिस। तो एक तरीके से कवरिंग की हुई है इसने, कि मतलब यहाँ पर हमारे पास ये कैन है वो हो गया ग्लॉटिस, और ये जो ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर मतलब बहुत ही पतला सा स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है जब हम खाना सॉल्व करते हैं यानी खाना निगलते हैं, तो क्या होता है कि फेरिंग्स जो है हमारा, यहाँ पर हमारा दोनों चीज़ें हैं, एयर भी है और फूड भी है। तो एयर जो होगी वो यहाँ पर आएगी, और जो फूड होगा वो इससे पीछे एक पाइप प्रेजेंट है जो कि फूड पाइप है, उसमें जाएगा। तो खाना सॉल्व करते टाइम ये जो एपिग्लॉटिस है ये नीचे की तरफ मूव करता है और इसको पूरा कवर कर लेता है। तो ये कवरिंग का काम करता है ताकि जो फूड पार्टिकल्स हैं वो हमारे एयर पाइप में ना जाए। इसके बाद आता है हमारे पास ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है, हमारे पास हमारा एयर पाइप होता है जो वेंट्रली प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री पे टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक हमारा जाता है लेफ्ट लंग के अंदर और एक जाता है हमारा राइट लंग के अंदर। फिर ये जो दो स्ट्रक्चर हैं ये हमारे लंग्स हैं। लंग्स के अंदर हमारे पास ये इस तरीके से कैपिलरीज टूटी होती हैं, एक पार्ट्स में डिवाइड होती चली जाती हैं, और लास्ट में जो हमारा टर्मिनल एंड होता है वहाँ पर क्या होता है, एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। तो ब्रोंकाई भी हमारे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में टूट के क्या करते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, और लास्ट में हमारा एल्वियोलाई पर आते हैं, जो हमारा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें हवा भरी होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इसको शेयर करना, क्योंकि आने वाली वीडियोस इसी चैनल पे आने वाली है जिसकी मदद से आप अपने एग्ज़ाम में टॉप कर पाओगे। थैंक यू सो मच।